लेकिन आज मैं आपको थोड़े से ना टफ क्वेश्चंस करवाएगा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड वाले, और आज करेंगे सेकंड मेथड। आर्टिशन में लाया हुआ है। ओहो, हाँ एक चलो जी, क्वेश्चन ही करेंगे भी थोड़े से और जरा फैक्टराइजेशन बेस्ड। दशहरा कल का परसों का है? कल है। अच्छा जी, एक तो आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना। कौन सा क्वेश्चन नंबर किया था लास्ट क्लास में? 11 किया था, तो 12 आएगा आज। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। लिमिट है x टेंड्स टू 1, 1 माइनस x रेज टू दी पावर -1/3 अपॉन 1 माइनस x रेज टू दी पावर -2/3। अगर आप इसमें x को डायरेक्ट 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 है और नीचे भी 0 है, तो 0/0 फॉर्म है, नहीं रख सकते आप x को 1। तो जरा सोचो इसमें फैक्टर्स कैसे बनेंगे और कहां बनेंगे। आपको 30 सेकंड दे रहा हूं सोचने के लिए, बच्चे कर लेते हैं सोच के मतलब। चलो इतना बता देता हूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। फैक्टर्स नीचे बनेंगे, ऊपर नहीं बनेंगे। अब सोचो कैसे बनेंगे। बिल्कुल वही बन रहे हैं। अब बनाओ भाई, लेकिन कोशिश करो, हो जाता है ऐसे क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में दिए करती। थोड़ा जल्दी। सर क्या फैक्टर बनेगा सर? अच्छा नहीं बन रहे, इधर बने किसी के? नहीं बन रहे, सबने हार मान ली, हथियार डाल दिए सबने। देखो कितना आसान है, देखो ये तो मैंने सेम लिखा है। अब जरा ध्यान से देखना मैं नीचे क्या लिखूंगा। ये जो 1 है इसको मैंने 1 स्क्वायर लिखा है, कोई परेशानी नहीं है, 1 स्क्वायर 1 है। और ये जो -2/3 पावर है इसको मैंने लिखा है -1/3 स्क्वायर। चेक कर लो, अभी भी -2/3 है। देखो ना, ये 2 मल्टीप्लाई कर लो पावर से, तो ये भी तो -2/3 है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब बताओ अगले स्टेप में क्या करोगे, चलो अब तो बताओ। ये सेम रहेगा, इसके दो फैक्टर आ जाएंगे। एक आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर -1/3, एक आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर -1/3। अभी बोलो क्या कैंसिल हुआ? 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1/3 ये सर। लो, ये सॉल्व हो गया। अब ऊपर 1 है, 0/0 फॉर्म बनने का मतलब ही नहीं है तो। अब तो डायरेक्ट आप यहाँ पे x के प्लेस पर 1 रखकर मुझे आंसर बता दो। एक स्टेप का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट कंसीडर होता है। जल्दी से आंसर बता दो इसका। बोलो भाई, अब तो डायरेक्ट 1/2 और क्या। जब आप इसमें x को 1 पुट करोगे तो ऊपर तो 1 ही आएगा। ये 1 प्लस 1 टू दी पावर में कोई भी नंबर लगा लो, 1 टू दी पावर में कोई भी रियल नंबर आप पुट कर लो तो 1 ही तो हो जाएगा, तो 1 लिखो सीधा इसको। अगर आप यहाँ 1 पुट कर कर होल पावर -1/3 लगाओगे भी तो क्या फर्क पड़ता है 1 को। आंसर हो गया 1/2। क्लियर? बस मुझे यस ये सर। चीज तो समझानी है फैक्टराइजेशन में, फिर हम आगे चलेंगे। देखो कई बार क्या होता है, काफी बड़ी सी इक्वेशन होती है, जैसे कि ये लिमिट है x टेंड्स टू 3,
यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 15x माइनस 9, और इसके डिवाइड में है x टू दी पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 27x माइनस 27। सर ऊपर नीचे से x कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, x कॉमन आकर है बेटा, देखो सबके अंदर थोड़ी है x, 9 में नहीं है, यहाँ भी सबके अंदर नहीं है क्योंकि 27 में नहीं है। पहले तो सर चेक, डिवाइड, पहले चेक तो करो, पता चला 0/0 फॉर्म नहीं, हम सोचने में लगे हुए हैं। x को 3 पुट करो, 27 ये हो गया, 9 7 क्या 63, यहाँ करके दिखाता हूँ देखो आपको, 27 माइनस 63 प्लस 45 माइनस 9, क्या ये 0/0 फॉर्म आएगी? देखना ये 0 आएगा, कर लो ना सॉल्व। ये कितने हो गए 72 और ये माइनस 72, भाई ऊपर 0 आ रहा है। और नीचे चेक कर लो, चलो ऊपर तो 0 कंफर्म हो गया, नीचे चेक करो, 3 की पावर 4 81, 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 5 कितने होते हैं 135, 27 इंटू 3 81 और माइनस 27, ये कितने हो गए 162, इनको प्लस कर लो माइनस 162, ये भी 0 है। तो 0/0 फॉर्म तो पक्का है। अब प्रॉब्लम ये आती है, इसका फैक्टराइजेशन क्लास 9th में सीखा था रिमाइंडर थ्योरम से, जो अभी आज की डेट में याद नहीं है, ना ही किसी बच्चे को याद होता। तो आपको क्या करना है, देखो x को 3 रख के हम लोग चेक कर चुके हैं, ये 3 इसका फैक्टर है, x को 3 यहाँ भी चेक कर चुके हैं, इसको भी 0 बना रहा है। तो आप क्या करोगे, 10th क्लास में जैसे करते थे, x³ लिखा आपने, ये पूरा लिखा देखो मैंने, इसको रफ पेपर में साइड में कहीं भी x-3 से डिवाइड कर दो, ठीक है? डिवाइड करना याद है कैसे करते थे? यस x सर, के x³ लाने के लिए क्या चाहिए मेरे, x स्क्वायर, x स्क्वायर, x² इंटू x x³ x² इंटू -3 साइन चेंज कैंसिल, -4x² प्लस 15x माइनस 9, अभी मैं ले लूंगा -4x, -4x इंटू x -4x² प्लस 12x साइन चेंज, यहाँ बचेगा 3x माइनस 9, फिर मैं ले लूंगा +3, तो ये मेरा पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। जैसे मैंने डिवाइड किया है, आप भी जरा मुझे इसे डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है। साइड में इसको भी x-3 से डिवाइड करके बताओ, क्योंकि देखो x = 3 रखने से 0 आ रहा है, x = 3, तो फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा x-3 = 0, है ना? तो अगर x की वैल्यू 3 है, वो कहलाएगी इस पॉलिनोमियल की एक 0 हो गई, और x-3 क्या कहलाएगा, इसका एक फैक्टर हो गया जो इसको डिवाइड करेगा। अब आप बहुत जल्दी से, जैसे मैंने डिवाइड किया है वैसे ही रफ पेपर ले लो या साइड में कहीं, इसको डिवाइड करो फिर से x-3 से, थोड़ा जल्दी करना लेके। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ब्रह्मास्त्र होता है, अभी नहीं बताऊंगा, बताऊंगा अभी, अरे प्रैक्टिस करो, वो यूज नहीं कर पाओगे ना, तो एमसीक्यू है। चलो फिर बताया, नहीं मेरी क्लास में लेट हो जाऊंगा, मैं बताया था, चलो बताया था आपको, आप ये वाला क्वेश्चन कर लो फिर बताया। सिर्फ डिवाइड करना है, रफ पेपर लेके ध्यान से करना डिवाइड, 10th क्लास में ऐसे करते थे, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते थे ना, वो करना है। नहीं नहीं, रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि हमने चेक करा था ये 0 बन रहा था, रिमाइंडर तो बचेगा नहीं किसी भी हालत। चेक करके बताओ भाई एक बार, श्रेयांशु का कुछ आ रहा है? अच्छा,
मैं लिख लेता हूँ क्या है। डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो, डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है। चलो मैं आपको डिवाइड करता हूँ, देखिए एक मिनट इसको नोट कर लेना जरा कहीं, ये जो आ रहा है ना नोट कर लेना, मैं रब कर दूंगा ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आया, ठीक है। अब जरा इसको डिवाइड करते हैं, देखो x माइनस 3 डिवाइड करेगा अब इसको, x से x4 लाने के लिए x क्यूब लेंगे, यहाँ पर आएगा x4, यहाँ पर आएगा माइनस 3x क्यूब, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस 2x क्यूब प्लस 27x और माइनस 27 से पूरा नीचे आ गया रिमाइंडर, x से माइनस 2x क्यूब लाना है, माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर इंटू माइनस 3 प्लस का 6x स्क्वायर साइड में लिख दिया है, साइन चेंज। अब ये बचेगा आपका यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 27, अब ये आ जाएगा माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 18x, अब बचेगा 9x माइनस 27, क्या ले लूं बताओ लास्ट है अब, प्लस 9, अब ये रिमाइंडर पूरा 0 हो जाएगा, चेक कर, हो गया डिवाइड। यस सर। अब क्या करना है, देखो डिवाइड तो आपने कर लिया दोनों को, ये आपको नोट करना है, आप नोट कर लो डिवीजन, बस ये मत, ये नोट मत कर लेना, ये मत कर देना, ये डिवीजन आपको टीचर को दिखाना दिखाओ, नहीं दिखाना मत दिखाओ, साइड में दिखाओ करके कहीं। ये हमने 10th क्लास का डिवीजन कंप्लीट किया है, अब मैं ये रब कर दूं, ये डिवाइड तो कर लोगे ना आप ये। अच्छा अब देखो आपने क्या करना है, क्वेश्चन में तो वापस आओगे आप, लिमिट तो भी सॉल्व हुई नहीं है आपकी, तो लिमिट आपने सेम लिखी है, इसके अब दो फैक्टर हमको पता चल गए, दो फैक्टर, एक तो ये है ही जिससे डिवाइड किया था, एक जो आपका क्वेश्चन आया था जरा वो बता दो क्या आया था, एक्स स्क्वायर क्या आया था माइनस 4x प्लस 3। अब मुझे इसी तरह से इसके भी दो फैक्टर बता दो, एक तो x माइनस 3 है ही और एक ये लिखा हुआ है देखो, ये हो गया। अब हुआ क्या, ये कॉमन फैक्टर से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कॉमन फैक्टर। अब जरा पुट करके देखो भाई, 0/0 फॉर्म तो नहीं है कहीं, x को 3 रखो 9 माइनस 12 प्लस 3, ऊपर बना 0 नीचे ना बन जाए, बस ये देख लेना, पुट करना जरा 3 27 9 2 जा 18 6 3 जा 18 प्लस 9 27 और 9 36, 36 माइनस 36 लो, फिर से 0/0 फॉर्म। अब क्या करोगे, फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा, दो बार करना पड़ा, इसके तो सिंपल हो जाएंगे, देखो इसके तो सिंपल वो लगा देंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसके कैसे करोगे, जैसे अभी किया, फिर क्या होगा, एक x माइनस 3 फिर निकल के आएगा, इसमें से भी फिर निकल के आएगा, वो फिर कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हम उसमें लिमिट रख लें। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी पड़ते हैं क्योंकि आपको इसमें डिवाइड कर कर फिर फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि श्रेयांशु का पेपर है, मैं इसलिए आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बताता हूं, ये रब कर दूं, लेकिन ये ट्रिक आप तब लगा सकते हो जब आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर आपने इस ट्रिक को सब्जेक्टिव में लगा दिया तो टीचर को समझ नहीं आएगा आपने क्या कराई, आपका आंसर मैच कर रहा होगा क्योंकि ट्रिक आपको पता होगा। ट्रिक नहीं है, बेसिकली एक रूल रहता है, इस रूल को बोलते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल, सारे मरीजों का इलाज करता है, हॉस्पिटल है ना। क्या करना है देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, शायद आप लोगों ने फिजिक्स में कर लिया हो, इतना फिजिक्स नहीं है मान लो कॉमर्स है तो समझ लो आप, डिफरेंशिएशन में बताऊंगा नहीं क्या चीज होती, बस आप समझ लो करना क्या है। जैसे x रेज टू दी पावर कोई नंबर है 7 6 5 4 3 -1 -2 कोई भी पावर है, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन करो, डैश से शो कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, तो बड़ा आसान काम होता है, ये जो n पावर होती है वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई, ये आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और x की पावर खुद एक लेस हो जाएगी इस तरह से। जरा बताओ x टू दी पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
7 पावर आगे x टू दी पावर 6। ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैंने कहा कोई नंबर है, जैसे 3 है। अब इसके साथ कोई x का फंक्शन है ही नहीं, ये तो अकेला हो गया, 3 कांस्टेंट है। तो जब आप 3 का डिफरेंशिएशन करते हो तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको मैं कहता हूं जैसे मेरे को 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, तो 4 अब अकेला नहीं है, 4 के साथ उसका x का फंक्शन साथ में, तो 4 का कुछ नहीं करना, 4 का 4 आ गया। आपको डिफरेंशिएशन तो x क्यूब का करना है, करो। x क्यूब का कैसे होगा बताओ? into 3x raised to power 2. इंटू 3x स्क्वायर। वो इंटू 3 एक काम करो, 4 के साथ कर लो, कितना लिख दूं बोलो? 12x स्क्वायर। इतनी बात सही में आती है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आती है इतनी बात सही में? अगर कांस्टेंट नंबर है, कोई x नहीं है साथ में, तो 0, और अगर x साथ में है तो उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब देखो क्या करना है आपने। ये रूल क्या कहता है, ये मैं भी लिखवा दूंगा, आप साइड में लिखवा दूंगा। ये रूल क्या कहता है, अगर आपकी 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, हमने चेक करा था बन रही है, तो ऊपर सबका डिफरेंशिएशन कर डालो, सबका। बोलते जाना मेरे को अब यहां से, बोलो 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x का नहीं करोगे, करेंगे, 1 पावर आगे आएगी, 15 के साथ 15, x की पावर कितनी रह जाएगी? 0, और वो 1 हो जाएगा फिर, है ना। चलो 15 रह गया। इसका बताओ? 0 0 नहीं लिखेंगे आप, आ जाओ डिवाइड में, ऐसे नीचे करो, बोलो इसका 4x क्यूब 15x स्क्वायर 27 और 0। लिमिट का कुछ नहीं हुआ। अब देखो, मान लो अगर आपने टीचर को इसके बदले में ये लिख के दिखाया, कहेंगे क्या कर दिया ये कैसे आ गया, क्या है ये? सब क्वेश्चन चेंज कर दिया बच्चे ने अपने आप। हाँ, आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ये रूल है, आपने कर दिया। अब इसमें x के प्लेस पर 3 रख के देखो, ट्राई करते हैं। चलो यहां रखो 3, 9 3 जा, रफ में लिख रहा हूं 27, 14 3 जा, सारे याद नहीं है, 14 3 जा मुझे भी याद नहीं है, माइनस 42 होता है वैसे, प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3 रखो, 27, 27 चौके 108 होते हैं, 15 इंटू 9 तो 135। चेक करो भाई, 0 बाई 0 फॉर्म तो नहीं है? जल्दी चेक करो, है? अभी भी 0 बाई 0 फॉर्म है, घबराने की बात थोड़ी है कोई, अभी भी 0 बाई 0 फॉर्म है भाई। फिर से करो, फिर से डिफरेंशिएशन करो। इसका बोलो, आप इसका बोलो, x minus 14 तो भाई वो 0 हो जाएगी पावर, और 15 का 0 नहीं लिखना, ये वैसे निकल लिया। आ जाओ डिवाइड में, बोलो 12x स्क्वायर माइनस 30x 0। अब रखो लिमिट, अब बताओ, अब 0 बाई 0 फॉर्म है नहीं है? अब नहीं है ना, आंसर निकालेंगे इससे। देखो 6 इंटू 3, 18 में से 14 गए, 4 बचे, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 12 108, माइनस 30 इंटू 3 90, ऊपर 4 और नीचे 18, 4 और 18 का मतलब 2/9 इसका आंसर। ये ट्रिक आपने जितने क्वेश्चन अब तक किए उन सब में लगा सकते। कितना छोटा हो गया आपके लिए, कोई फैक्टर नहीं, कुछ नहीं, कुछ कोई फैक्टर सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस ये देखो 0 बाई 0 बन रहा है, डिफरेंशिएशन कर डालो, पुट करके चेक करो। अगर 0 बाई 0 नहीं बन रहा है, यही डाल दो लिमिट। आपको लग रहा नहीं फिर से बन रहा है, कोई बात नहीं, फिर से कर लो। अच्छा मान लो फिर से बन रहा होता तो फिर कर दे, करते रहो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ये कंपटीशन वाले बच्चों को सिखाया जाता है, वो IIT JEE में यूज करते हैं। एक क्वेश्चन दूंगा, आंसर निकाल के दिखाओ उसका, ठीक है? इस मेथड से निकालना है। अब सीख ही लिया है तो कर लो फिर, और क्या। हाँ, ये लिखना चाहो तो लिख लेना, x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n x रेज टू दी पावर n माइनस 1 होता है। लिमिट्स के बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो यही तो होता है, लेकिन वो टर्म 2 में है आपके, टर्म 1 के सिलेबस में नहीं है। रब कर दूं? थोड़ा जल्दी से करना भी, मुझे आज वो करवाना है आपको, रैशनलाइजेशन मेथड करवाना है।
चलो आप ये ट्राई करके देखो। अब लिमिट है x टेंड्स टू 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। 14 लिमिट है x टेंड्स टू 1 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब आप ये वाली ट्रिक इस क्वेश्चन पे लगा के चेक करो, देखो और मुझे बताओ आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब मत सोचना कोई फैक्टर वैक्टर। फिर 1/2। 1/2 ओके। और कोई बच्चा बताओ भाई। 1/2 1/2 सबका 1/2 आ रहा है कि ठीक है ना? मजेदार ट्रिक देखो, कोई स्प्लिटिंग नहीं करनी मिडिल टर्म, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है और वैल्यू पुट करनी है। हाँ जी बोलो। डन। 0/0 फॉर्म होनी जरूरी है। नहीं आई तो फिर तो डायरेक्ट लिमिट रख देना, फिर तो और भी आसान है। ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रूल होता है एल हॉस्पिटल्स रूल, ये तभी लगता है जब दो तरह की फॉर्म होती है, 0/0 पे लगता है या ∞/∞ पे लगता है, बस इन दोनों में से किसी फॉर्म पे भी लगा सकते हो। तो जितने क्वेश्चन आप कर रहे थे ना वो सारे से हो सकते थे। अच्छा अब आप सीखो फैक्टराइजेशन के बाद रैशनलाइजेशन मेथड। क्लास 9th में करते थे ना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, वो मेथड वापस आ रहा है आपके सामने। एनसीईआरटी में इसका एक ही क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने ही होंगे। एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर बोलना 15। आप ले लो लिमिट x टेंड्स टू 4। एक्स स्क्वायर माइनस 16, यहां डिवाइड में एक स्क्वायर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 9 और -5 अलग है। -5 अलग है, रूट के अंदर नहीं है। पहले तो हम चेक कर लेते हैं भाई 0/0 फॉर्म है या नहीं है, वैसे तो होती है हर क्वेश्चन में, ऐसी फिर भी चलो चेक कर लेते हैं। 16 - 16 0 हो गया, ये हो गया आपका 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5, 5 - 5 ये भी 0 है। अब बताओ ऊपर आपको कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ दिख रहा है इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। x² - 4² तो सीधा फैक्टर्स बोलो, सीधा। x - 4 x + 4 राइट, ये तो फैक्टर्स हो गए, चलो ठीक है। अब नीचे फैक्टर बन नहीं सकते, लेकिन नीचे आपको स्क्वायर रूट नजर आया, तो जब भी आपको ऐसे स्क्वायर रूट नजर आएगा ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना, इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देना। किसके साइन से? यहाँ माइनस है ना, प्लस साइन से। तो मैं देखो इसी स्टेप में कर रहा हूँ, क्वेश्चन वाले स्टेप में। x² प्लस 9 प्लस 5 से ऊपर, x² प्लस 9 प्लस 5 से नीचे। अब जो ऊपर रैशनलाइज वाला आया है उसका कुछ नहीं करना है आपने, वो यहां पे लिख लो ब्रैकेट। ये देखो ये ब्रैकेट में आ गया। आप तो मुझे बता दो नीचे क्या है रैशनलाइज करने के बाद।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। हितेश फिर से चेक करो आप, +9 का होल स्क्वायर क्या आएगा? रूट नहीं नजर आ रहा आपको इसके ऊपर? हाँ सर सॉरी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 का रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, यानी रूट हट जाएगा मतलब रूट हट और जाएगा। माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दो 5 ना, का होल स्क्वायर 25। सही है। सर मिडिल टर्म्स 9 पे। में से ये क्लियर है? ये बताओ पहले, ये स्टेप क्लियर है? नीचे कैसे आया? यस सर। ठीक है, ये 9 में से जरा 25 माइनस करके बताना कितने बचते हैं? 16 बचते हैं। इसका मतलब ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, यही आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस यस सर। 16 के दो फैक्टर बोलो। एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4। एक्स प्लस 4। देखो मैंने अगले स्टेप में नहीं गया, मैंने टीचर को वही एरो लगा के दिखा दिया। ये जो है इसके दो फैक्टर ये है। आप भी ऐसे स्मार्ट यूज करो ना, अननेसेसरी का अगला स्टेप लिखने की जरूरत क्या है? इसके इस पूरे ब्रैकेट के ये दो फैक्टर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 पूरा इस ब्रैकेट से कैंसिल हो रहा है। लोग कैंसिल हो तो जाएगा फिर ये, यस अब तो सर। सिर्फ ये रह गया है बस, ऊपर ऊपर ये बचा है। इसमें ये एक्स तो पुट करके मुझे आंसर बता दो। सर 10। 10 आंसर हो गया। ये मत पुट कर देना, ये तो हम दिखा रहे हैं टीचर को, देखो जी इसके फैक्टर है, इससे हमने कैंसिल करा दिया, इसने कैंसिल किया है। ये कुछ नहीं है कहने का मतलब, ये कुछ नहीं है। और इतना अगर आप नहीं भी दिखाते हो तो अंडरस्टूड है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, सबको नजर आ रहा है, ऊपर भी वही था, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। बोलो क्लियर? यस सर। ट्राई कर लो। लिमिट है x टेंड्स टू 3, लिमिट है x टेंड्स टू 3, और क्वेश्चन है x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस x। ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता है, आप नीचे दो रूट देख ही रहे हो, आपको बता ही दिया है क्या करना है, जरा करो ट्राई। ट्राई करो, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। आंसर बना रहा है इसका भाई, चेक करके बताओ जरा। भव्य का बन आ रहा है क्योंकि सर 2 मिनट। चेक करो आंसर बना है क्या। टू आ रहा है, ओके, टू आ रहा है, तो भव्य का बना रहा है, बाकी तो बच्चों का टू आ रहा है। इधर ऑनलाइन में किसी का आ रहा है?
हाँ जी बताओ बच्चों, टाइम वेस्ट मत करो, मैं करा दूंगा नहीं आ रहा तो। अच्छा देखो, चलो एक बार और देखो। ऊपर तो इस बार कोई फैक्टर बन नहीं रहा, ठीक है, ऊपर तो ऐसे लिखेंगे। हम जो भी करेंगे इसका करना है। तो इसको हमने क्या किया, अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स से ऊपर, और सिमिलरली नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। क्या ये स्टेप क्लियर है? पहले ये बताओ, ये क्लियर है? ऊपर क्या आएगा, x माइनस थ्री का कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही रहेगा, साथ में ये भी पूरा आ जाएगा। ये पूरा सेम आ गया। आप तो मुझे नीचे बताओ, नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है एक्स माइनस टू का स्क्वायर करना, रूट लगा हुआ है, तो रूट हटा दिया जाएगा। x minus ये 2. हो गया ए स्क्वायर, और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर। ये क्लियर है? नीचे ये आएगा। Yes, sir. अच्छा, नीचे का जरा ब्रैकेट ओपन करके बताओ क्या है। ऊपर सेम है। Sir, 2x हाँ, minus 6. 2x माइनस सिक्स, ठीक है जी। नीचे आप लोग कह रहे हो इसको ब्रैकेट को ओपन करके आएगा 2x माइनस सिक्स, यही आ रहा है सबका। 2x माइनस सिक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कॉमन लेकर x माइनस थ्री? यस और नो बोलो। Yes, sir. ये भी तो 2x माइनस सिक्स है। कोई खास वजह लिखने की? Sir, बिल्कुल है, ये कैंसिल हो रहा है, ये वजह है। अब जो बचा कुचा है इसमें आप लिमिट पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व, और भव्य का आंसर ठीक था, आंसर 1 आ रहा है। सॉरी, लिमिट 3 है। अब आप इसमें जितने एक्स नजर आ रहे हैं 3 पुट करते चले जाओ। देखो यहां से शुरू करते हैं। 3 माइनस Yes, टू sir. 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस, यहाँ पे आ 1. जाओ 4 माइनस थ्री 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1. डिवाइड में आ जाओ, और डिवाइड में बचा है खाली 2। 2. ये लो जी, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, आंसर हो गया 1. 1। कुछ है नहीं, क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। अब इस बार आप ट्राई करना, भी करके दिखाओ, मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट है 17, सॉरी, लिमिट लिखो आप, x टेंड्स टू 2, लिमिट है x टेंड्स टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इस बार क्या रैशनलाइज होगा? इस बार न्यूमरेटर रैशनलाइज होगा, मतलब इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा हमेशा। देखो रैशनलाइज का मतलब होता है, ऐसे नहीं कि हमेशा इसको ही करना है। रैशनलाइज का मतलब होता है जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल बन जाए, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। टू अपॉन रूट 5 चेक करते हैं। बिल्कुल सही बताया, आंसर है जी आपका, यही आंसर आ रहा है, वेल डन। Sir, 2 upon root 5. यस, यही आंसर आ रहा है, 2 अपॉन रूट 5। अभी बोलो किसका नहीं आया, मैं फिर से बताऊंगा। इसको रैशनलाइज किया। हाँ देखो, इसको रैशनलाइज, नीचे रूट तो आया नहीं इस बार, रूट ऊपर पहुंच गए, हम कोई बात नहीं, इसको रैशनलाइज करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 5 से ऊपर, और इसी से नीचे। ये हो गया रैशनलाइज, ठीक है। ऊपर क्या बना फॉर्मूला, a माइनस बी a प्लस बी, क्या लिखूं बोलो? Sir, x square plus 1 राइट, एक्स minus स्क्वायर प्लस 1 5. और माइनस 5।
वही हो ए जाएगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। चलो अगले स्टेप पे बना लीजिए। नीचे क्या क्या आ गया, एक एक्स माइनस 2 पहले से चल रहा था और ये पूरा आ गया, ये पूरा लिख लो आप। इसको जरा वर्बली सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत। 1 में से 5 गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 के दो फैक्टर बोलो। एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। बिल्कुल करेक्ट, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। डिवाइड में जो चल रहा है वो ऐसे लिखा हुआ है। राइट, अब आपको इसमें क्या करना है, एक्स माइनस 2 कैंसिल करना है और जो बचा हुआ है इसके अंदर एक्स को 2 पुट करना है। यस सर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे रखोगे 4 प्लस 1 5 रूट 5 प्लस रूट 5 2 रूट 5। नेक्स्ट ट्राई करो। लिमिट है x टेंस टू 5, लिमिट है x टेंस टू 5 x माइनस 5 फिर होल डिवाइड में अंडर रूट 6x माइनस 5 माइनस अंडर रूट 4x प्लस 5। ये करो, इस बार अंडर रूट नीचे पहुंच गए। अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा जल्दी करना है भाई, एक फॉर्मूला और सिखाना है मुझे आज। फाइव आ रहा है, यस 5 आ रहा है। ग्रेट ग्रेट, 3 बच्चों का तो आ गया भाई। रेशनलाइज करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 ऊपर वाला, बस 5 आ रहा है आंसर। क्या हुआ बताओ, नहीं आ रहा तो? आदित्य हो गया नहीं? अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो, पूछे तो आएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? ये आपने अच्छा रेशनलाइज वाला चेक करो। चलो रेशनलाइज तो ऐसे ही किया है ना, एक बार ये चेक कर लो। यस सर। ये चेक करो स्टेप, रेशनलाइज शो किया है बस। ऊपर क्या होगा, x माइनस 5 के साथ ये दोनों रूट आ जाएंगे, एक ब्रैकेट में डाल देंगे दोनों, ये आ गए। नीचे बताओ क्या लिखना। फिर नीचे होगा 6x माइनस 5 हाँ माइनस 4x माइनस 5। चलो मैंने अभी ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट खोलेंगे तो 4x माइनस 5 और यहाँ पे लिमिट है x टेंस टू 5। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है नीचे। 2x माइनस 10 आ रहा है, 2x बहुत माइनस। अच्छी बात। ये सेम चल रहा है, देखो ऊपर का पूरा। सर इसमें गलती अब हो गई। आपने कहा 2x माइनस 10 आ रहा है तो 2 कॉमन लेके लिख दिया उसको x माइनस 5। ये कैंसिल हो गया, बस अब जितने x है सबको 5 पुट कर दो, सॉल्व कर लो, वर्बली सॉल्व कर लो। डन। सर कुछ क्वेश्चन दूंगा आज करने के लिए, ट्राई करना है आपको, ठीक है? कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं भाई। अब देखो आरडी की इस एक्सरसाइज में 33 क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज में जो कर रहे हैं ये 33 है ऐसे। तो सर कम 5 से आ कम रहा है हम, ना? हाँ 5 आ रहा है आंसर इसका। डन हो गया।
मेथड सही में आ गया ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मेथड सही में आ जाए। अच्छा, अब मैं आपको यहां से लिमिट का पहला फॉर्मूला बताऊंगा, और आपके पास ना उसको सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र है ही, तो चाहो तो उससे भी सॉल्व कर लेना, लेकिन फिर भी फॉर्मूला आना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a है, कोई भी नंबर हो सकता है, यहां पर है x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जरा उससे इसका आंसर निकाल के बताओगे? जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसका डेरिवेटिव n x टू दी पावर n माइनस 1, इसका बोलो। n माइनस, बोलिए, सब बोलिए, क्यों बोल रहे हो? मैं सही नहीं, क्यों बोल रहे हो? इसमें कहाँ है x? ढूंढो। जब इसमें x नहीं है तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा। मैं नहीं लिख रहा इसलिए। अच्छा चलो इसका बोलो, ओनली 1, इसका बोलो अब। 0। मैं 1 लिख के क्या करूंगा? छोड़ो भाई, नीचे 1 कभी लिखते हैं क्या हम? छोड़ो ना, इसको हटाओ, इसको बिठाओ, डंडा बेकार खींच दिया हमने तो ये। अब एक काम करो, अब इसमें x के प्लेस पर a पुट करके मुझे आंसर बोलो इसका। अब डाल दो x के प्लेस पर एंड a रेज टू दी पावर n माइनस। ये लो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें किसी फॉर्मूले की क्या जरूरत है? हम ऐसे आंसर निकालेंगे, लेकिन किसमें? एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव में। अब जैसे आप मेरे स्कूल में हो, अगर आप इसको करोगे सब्जेक्टिव में भी, मैं 100% राइट करूंगा, क्योंकि बच्चे ने अगर कुछ अच्छा स्किल सीखा हुआ है और उसको सॉल्व कर रहा है तो टीचर को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, भले वो एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ जी बोलो। 100% एप्लीकेबल होता है। बोर्ड एग्जाम में कभी टीचर किसी अलग मेथड के मार्क्स नहीं काटते। वो होता क्या है, जैसे मेरे को तो खैर 18 साल हो गए, तो वो जैसे अब मैं अच्छी रहता हूँ एग्जाम में ना, तो किसी टीचर को कॉपी आती है मान लो, अब वो कॉपी चेक करते हैं, उनको लगता है मेथड हमने पढ़ाया नहीं, नए नए टीचर्स भी आते हैं, नए जनरेशन है, जैसे भी बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं 12th, तो उनको पता नहीं चलता कि से क्वेश्चन क्या हुआ, तो कंसल्ट करते हैं कि सर ये देखो, ये बच्चे ने ऐसा मेथड लगा रखा है, आंसर भी निकल गया है, क्या मेथड सही है? फिर हम टीचर को बताते हैं क्या इस बच्चे ने ऐसे किया हुआ। बहुत बच्चे कॉम्पिटिशन का मैच पढ़ रहे होते हैं, तो क्लास 12 के क्वेश्चन को ग्राफ राफ बना के कराते हैं, चुटकियों में लंबे लंबे क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व कराते हैं, मार्क्स देते हैं बच्चों को। क्या गलत किया बच्चे? तो ये एक वैसे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है, ध्यान से देखना, फॉर्मूले की कुछ शर्तें हैं, आपको जरूरत नहीं है वैसे फॉर्मूले की अभी लिखा जाए, लेकिन फिर भी अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो इन टीचर मार्क्स ना काट दे भाई आपके। एक्स टेंड्स करता है किसी नंबर को। अच्छा फिर यहाँ पे आ जाओ जरा, यहाँ पर कुछ चीजें याद रखती हैं, यहाँ एक्स टू दी पावर एन है, माइनस है, माइनस ही होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए। ये वाला जो ए है वो यहाँ पे आ चुका है, देखो इसकी पावर में भी सेम यही एन है, और ये पूरा डिवाइड किससे हो रहा है? एक्स माइनस ए से। अगर ये सब कुछ मिल जाए ऐसा बना बनाया, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी में गिवन। एक एग्जांपल देखो, लिमिट है x टेंड्स टू 3, ये a हो गया, देखो x टू दी पावर 5 माइनस 243 अपॉन x माइनस 3। इनफैक्ट आपको जरूरत नहीं है किसी फॉर्मूले की, आप तो इसमें वो रूल लगा के कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो वो कैसे बनेगा? ये x टू दी पावर 5 है, तो बताओ ये क्या होना चाहिए इसके? ये 3 टू दी पावर 5 होना चाहिए, क्या ये है 3 टू दी पावर 5? होता है ये? यही तो होता है 3 टू दी पावर 5। yes, ये लो, yes, sir. होता है, क्यों नहीं होता? और अब आप इसको अपने फॉर्मूले से मैच कर लो जरा, सारी शर्तें पूरी हो गई है ना, चेक कर लो, सब चीज बराबर है भाई, एकदम बराबर। आंसर बोलो सामने इसका, ये रहा 40, पहले तो n 5, फिर a हमारा 3 है ये रहा, और उसकी पावर में n माइनस 1 4। आंसर हो गया 5 इंटू 3 टू दी पावर 4, कितना हो गया? 81 इंटू 5 405। 405। आपको दोनों चीज आनी चाहिए ना भाई, आपको फॉर्मूला भी यूज करना आना चाहिए, क्योंकि ये तो स्कूल में सब कराएंगे ही, और आपको जो मैं बता रहा हूं वो भी यूज करना आना चाहिए। शर्त यही है, x जिस नंबर को यहाँ पे अप्रोच कर रहा है उसी नंबर की पावर सेम n होनी चाहिए, और नीचे x में से वही नंबर माइनस होना चाहिए,
अगर ये सब तैयार है तो आप डायरेक्ट इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इस फॉर्मूले के ऊपर एक ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी के बलबूते पे लिमिट्स नहीं करा सकता। आप नोट करो, एक दो क्वेश्चन आपसे करवाने हैं। कर सकते हैं, उसके लिए मुझे आपको डिफरेंशिएशन के और ट्रिक्स बतानी पड़ेंगे। उसमें फिर आपको मुझे ना चेन रूल सिखाना पड़ेगा, जो सिखाऊंगा मैं आपको। डिफरेंशिएशन होने दो लेकिन एक बार स्टार्ट, इसलिए अभी मैं सलाह नहीं दूंगा कि वो सीखो, अभी आप नॉर्मल कराना है। रब कर दूं, नोट कर लिया? ये रूल तो मैंने आपको ऐसा बता दिया है, अभी आने वाले टाइम में लिमिट्स के क्वेश्चन आएंगे भयंकर भयंकर भयंकर, उनके लिए जिनको रूल नहीं आता। आपको तो रूल आता हुआ ये वाला एल हॉस्पिटल्स रूल, लगाओ आंसर निकालो, दो दो लाइन में आंसर सॉल्व हो रहे हैं, और बच्चे पूरे पूरे पेज भर रहे हैं, डेढ़ पेज भर के आंसर नहीं निकला। ये ट्राई करके देखना जरा, क्वेश्चन नंबर बोलना। 19। ये जरा आंसर निकालना जरा इसका डायरेक्ट। x टेंड्स टू 2 है, यहाँ x टू दी पावर 10 है, यहाँ 1024 है, और यहाँ x माइनस 2 है। सीधा आंसर बोल देना। सब कुछ तैयार दिया है मैंने आपको एकदम। ट्वेंटी कैसे आ जाएगा बेटा? कितना आ रहा है? राइट, 5120 आएगा। सब कुछ रेडी है, बस आपने 1024 को चेक करना है। क्या चेक करना है? ये 2 की कितनी पावर बनना चाहिए? 10। ईयरबड्स डिस्चार्ज हो गए। तो 5120। यस, 5120 ऐसे लिख के दिखाया टीचर को। टीचर ने कहा हाँ जी बिल्कुल सही लिख रहे हो, और ये लो जी आंसर 10 इंटू 2 रेज टू दी पावर 9। भाई n तो 10 ही है ना, और e टू दी पावर 9 ये 512 होता है, 512 इंटू 10 कर लो, 5120। अब इन क्वेश्चंस में भी लोचा आ जाता है कई बार। अच्छा भाई किस तरह का लोचा देखें जरा, इस तरह का देखो। लिमिट तो अपना x अप्रोचेस टू 2 हो गई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आ गया x प्लस ए होल पावर 5/2, 2 प्लस ए होल पावर 5/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये लोचा आ गया। अब क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, ये मैच नहीं हो रहा। यहाँ क्या है? x है, यहाँ क्या है? x प्लस ए है, गड़बड़। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 होना चाहिए था, ये तो 2 प्लस ए है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पावर n है, भाई ये भी सही है, ये पावर n है। अच्छा नीचे क्या है? नीचे भी सही है। तो गड़बड़ मुझे दो जगह नजर आ रही है। कहाँ? एक तो ये x प्लस ए नहीं होना चाहिए, खाली x होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा। और एक ये मेरा 2 होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा। किसी तरीके से क्या हम इसको x बना सकते हैं? x प्लस ए का a हट जाए, खाली x रह जाए। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये वाला 5/2 पावर ओपन कर दो। करना जरा ओपन, मुझे तो नहीं आती, आप करके बताओ। कॉमन, ऐसे कॉमन ले सकते हैं तो मान लेंगे उसे x। भाई 2021 का नया मैथ्स है भाई ये। सर उसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरा x है। एज्यूम करेंगे, सुनो मेरी बात। आप इस x प्लस ए को x नहीं बना सकते, बना सकते हैं बाद में सिखाऊंगा। अभी जो सिखा रहा हूँ वो सीखो, क्योंकि एक स्टेप आंसर सॉल्व करना। जैसा ये x प्लस ए है, इस x को भी वैसा ही बना लो, क्योंकि ये तो x नहीं बन सकता भाई, ये जरूर बन सकता है x प्लस ए। देखो क्या करूंगा, सिर्फ मैं लिमिट लिखेंगे, इस x को अपनी तरफ से x प्लस ए बना दिया। बैलेंस बिगाड़ दिया आपने, पूरी तरह से बिगाड़ दिया। सामने भी 2a प्लस कर लो, 2 ले प्लस लो जी, बैलेंस मेंटेन है, सही है। अच्छा अब कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम है, ये सेम है। अब दिक्कत नीचे है, अब परेशानी नीचे है। नीचे बताओ, ये x है, इससे क्या होना चाहिए? अब सर इसे x x प्लस प्लस ए होना होना चाहिए। चाहिए। लो इसको लिख में क्या प्रॉब्लम है, चेक करो नीचे बैलेंस तो नहीं बिगाड़ा आपने?
नो सर। बिगाड़ा नहीं आपने, ए प्लस कर दिया, ए प्लस कर दिया, ऐसे कैसे नहीं बिगाड़ा? क्योंकि ये ब्रैकेट खोलने पे कैंसिल हो रहा है, आपने कोई बैलेंस नहीं बिगाड़ा। अब बताओ पूरा फॉर्मूला मैच है या नहीं है? सर मैच है। पूरा फॉर्मूला मैच करके दिखा दिया आपने। आंसर बोलो, लिखूंगा, चलो आंसर बोलो। सर 5/2 5/2 सर इंटू एक्स प्लस ए। नहीं, 2 प्लस ए, हाँ 2 + ए 2 ये वाला ही है ना हमारा, ये तो हाँ एक्स सॉरी होता है, सर ये सॉरी। होता है 2 प्लस ए, कितनी पावर? 5 माइनस 5/2 माइनस 1, 5/2 - 1। 3/2 पावर। एक लाइन में आंसर, एक ही लाइन तो लिखी है, एक ही लाइन तो है सॉल्यूशन की। नहीं छोड़ दो, क्यों करना है? 3/2 पावर नहीं खोल सकते, वैसे हम 3/2 पावर नहीं खोल सकते, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दो। मेरी ये ईयरपॉड्स की बैटरी डाउन हो चुकी है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस करना भाई, जरूर चाहिए प्रैक्टिस। कुछ एक जो इसके दे रहा हूँ और कुछ रैशनलाइजेशन के दे रहा हूँ, आप ट्राई करके देखिए। कुछ नहीं किया, ये जो x था उसको अपनी तरफ से x प्लस ए बना दिया और 2 को 2 प्लस ए बना दिया अपनी तरफ से। अब करके देखा हमने कहा बैलेंस बिगड़ा तो नहीं है, हमने कहा ब्रैकेट खोल के चेक कर लो भाई एक बार, x प्लस ए माइनस 2 माइनस ए से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो भी x प्लस 2 x माइनस 2 है। हाँ भाई, कुछ भी करते हैं तो बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए इक्वेशन का। नोट करो, कितने हो गए? 20 हो गए आज। 21वां नोट करो, होमवर्क है, करके लाना भाई जरूर। मैथ्स को अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे कभी भी नहीं आएगा। Sir, I didn't got the last question. लिमिट x tends to 0 under root 1 plus 3x minus under root 1 minus 3x upon x 22। लिमिट x tends to 1 under root 5x minus 4 minus under root x cube minus 1। लिमिट x tends to 1 under root 3 plus x minus under root 5 minus x divided by limit x tends to 2 x plus 3 whole power 5/3 3 नहीं सॉरी a कर लेना and 2 plus a whole power 5/3 upon x minus 2। और एक लास्ट 25वां, लिमिट x tends to 2 x to the power 5 minus 32 upon x to the power 4 minus 16। ये 5 करने हैं बस आप। हाँ दोनों कर दो एक साथ, जैसे इसको कर दिया रेशनलाइज, मल्टीप्लाई प्लस से कर दिया, और यहाँ पे भी रूट है, इसका रेशनलाइज आगे दिखा दिया ऐसे ऊपर। भाई आपने रेशनलाइज कर दिया तो ऊपर वाला रेशनलाइज करके अपने हिसाब से वो बन जाएगा, नीचे वाले का रेशनलाइजेशन उसके साथ में रहेगा, जो नीचे वाला रूट ऊपर गया था, और नीचे वाले का जो रेशनलाइज होगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना। बस स्पेशल सीरीज इस साल नहीं, सिर्फ एपीजीपी है। चलो जी फिर मिलते हैं हम लोग, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा ये अगर चाहिए तो।